बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन ताजरान मरी गुज़श्ता रोज़ का अरबाब हाउस पोठा शरीफ में बड़े भाईजान सरदार शौकत अरबाब अब्बासी साहब, साबिक सियासी मशीर वफाकी हुकूमत पाकिस्तान, उनकी तरफ से मुनक्कदा इस्तकबालिया, उसकी गुफ्तगू का एक जुमला जिस पर दोस्त ची बजबी हुए, उन्हें एतराज़ हुआ, शिकवा हुआ, शिकायत हुई और कुछ दीगर तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज करनी मकसूद है। उम्मीद करेंगे कि आप हमारे हर लफ्ज़ को अपनी जो आपकी मुस्बत सोचने का अंदाज है उसके अंदाज ही में लेंगे। सबसे पहले हमने खुद ऐसा किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमें वाजिद अब्बासी साहब, जो इंतखाबात अंजुमन ताजरान के जो पैनल हारा है उसके अहम रहनुमा हैं और हमारे बड़े प्यारे और शफीक मेहरबान दोस्त और भाई हैं। उन्होंने ग्रुप में एक में एतराज़ किया और बहुत अदब के साथ के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भाईजान की गुफ्तगू के एक हिस्सा पर शिकायत की। हमने उसी ग्रुप में उसी वक्त जैसे ही देखा उनकी खिदमत में वजाहत अर्ज की और माजरत पेश की और वहाँ से उसको लेकर उसे पब्लिकली फेसबुक पर उसके ऊपर बात की और मज़ीद बात करने को अपने सफ़र और दीगर मसरूफियात के सबब गुजारिश की कि हम घर पहुँचने के बाद मुनासिब वक्त इसके ऊपर बात भी करेंगे। उनके अलावा सादत मुर्तज़ा साहिब अब्बासी, उन भाई का की फ़ोन कॉल भी आई और उन्हें शिकायत पैदा हुई। राजा मंसूर साहब ने हमारे प्यारे अच्छे छोटे भाइयों की तरह दोस्त, उनको शिकायत पैदा हुई और इसी तरह कमोबेश दोस्तों ने आपस में बात की और हमसे उसके ऊपर शिकायत की। हम आपकी शिकायत के अंदाज को राब्ता करने को इंतहाई इज्जत, एहतराम और एहतशाम से देखते हैं कि आपको गिला महसूस हुआ, आपको शिकायत हुई और आपने उस शिकायत को सामने लेकर आए और हमें उसके बारे में बताया। चंद चीज़ें आपकी खिदमत में गुजारिश करें और गुजारिश करते हुए इस बयान और इसके मुताल्लिका बात करें। हमने गुज़श्ता रोज़ भी मेहमानों से जो खाने के ऊपर हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत हुई उसको भी आपके सामने रखेंगे और आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि उन्होंने बड़े भाईजान की दावत को, जो खालिसतन सरदार शौकत अरबाब अब्बासी साहब ने जो एक कम्युनिटी में, जो माशरत में जो चलन है खित्ता कोसार में, उसमें एक चीज़ को महसूस करते हुए, उसकी खुशबू को महसूस करते हुए अपनी तरफ से उसमें शमूलियत इख्तियार की और जो नीयत इखलास की वजह से यकीनन काबिल सताइश है और काबिल सताइश होना चाहिए। ये इंतखाबी अमल इससे गुजरने के बाद किसी एक दोस्त के पास कोई एक ओहदा हो सकता था और कोई दूसरा दोस्त इससे महरूम हो सकता था। और जो सबसे ज़्यादा खुश आइंद बात है वो ये है कि दूसरे पैनल ने जिसको सादत मुर्तज़ा साहब, तुफ़ैल इखलाक साहब और दीगर दोस्त भाई वो जिसको कंडक्ट कर रहे थे और जिसको लीड कर रहे थे, उसने इस को खुशदिली से कबूल भी किया इन नताइज को। और लोअर बाजार के एक दोस्त के हवाले से हमने पिछले दिनों देखा कि दोनों इंतखाबी अमल में उतरने वाले लोगों ने आपस में एक दूसरे को जीतने वालों को भी कबूल किया और हारने वालों और जीतने वालों ने, जो एक खेल का हिस्सा था और वो अपने वक्त पर ख़त्म हो गया 2 दिसंबर की शाम को, उसे कबूल भी किया और उसके साथ अपने अज़ाइम को असर नो बेहतर करने के आज़म का इजहार भी और अहद का इजहार भी किया। गुज़श्ता रोज़ जो गुफ्तगू हुई उसमें खाने के दौरान हमारी ज़ाती तौर पे जो बातचीत हुई
उसमें ये था। और यहाँ याद रहे कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी जमात ने, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इंतखाबी अमल में लंगोट कसने और मैदान सजाने और इस घुड़दौड़ में और इस मुकाबला में शामिल होने के लिए हदायत जारी की हैं। और हमारे साथ इम्तियाज अहमद अलवी साहब सूबाई कैंडिडेट के तौर पे PP6 से, और साहबजादा आकिल सत्ती साहब सूबाई कैंडिडेट PP7 से, और हमें ज़ाती तौर पर जो हिदायत इरशाद हुई हैं वो NA 51 से इंतखाबी अमल में पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से मोटरसाइकिल के इंतखाबी निशान पर उतरने के लिए और निज़ाम की किलफतों को दूर करने के लिए हमें इरशाद हुआ है, जो इरशाद जारी रहा। और इसमें कोई तगय्युर या तबद्दुल हमारी क़यादत की तरफ से, जो यकीनन नहीं है, बिल यकीन नहीं है, तो न हुआ। ये पिछला हिस्सा हम पॉलिटिकली अपनी क़यादत को एहतराम देने के लिए ज़रूरी समझते हैं कि हम ये बात शामिल करें, वरना ये हतमी है कि NA 51 से हम खुद, और PP6 से इम्तियाज अहमद अलवी साहब, और PP7 से साहिबजादा आकिल सत्ती साहब कामरा शरीफ के बुजुर्गों के हवाला से आप ज़िला कौंसिल के मेंबर भी रहे हैं, और दरगाह शरीफ से आपका उसी तरह ताल्लुक है जैसे हमारा दरगाह शरीफ से, पोठा शरीफ से ताल्लुक है, इम्तियाज अलवी साहब का ताल्लुक है। अकीदतों का और औलाद होने का, और फिर नुमाइंदा होने का, साहबजादा आकिल सत्ती साहब को नुमाइंदा होने का एहसास और इज्जत ज़्यादा हासिल है, जिसकी तकरीम हम पर भी वाजिब है। और हम तीनों लोग मोटर बाइक के इंतखाबी निशान पर PP7, PP6 और NA 51 से इंतखाबी अमल में उतर रहे हैं। जाहिर है कल जो मेहमान आए, उन मेहमानों में ये जो पैनल बना और इत्तेहाद बना, इसमें सियासी एतबार से और जमातों की जो वाबस्तगी है उस एतबार से मुख्तलिफ सोच फ़िक्र और सियासी सोच फ़िक्र के हामिल शख्सियात लोग मौजूद थे। और फिर जो पैनल इलेक्शन नहीं जीत सका, उसने अंजमन ताजरान का, उसमें भी मुख्तलिफ सोच और फ़िक्र के दोस्त अहबाब जो हैं उनकी शमूलियत ज़ाहिर है कि आप सब ख्वातीन हज़रात के इल्म में है कि वो मौजूद थी। अब इस सूरत-ए-हाल में रहते हुए हम सबसे पहले आपकी खिदमत में ये गुजारिश करें कि सआदत मुर्तज़ा भाई साहब, आप हमारे लिए छोटे भाइयों की तरह हैं, और आपकी बुलंद खुल्की, आपके अपने वालिद गरामी और पूरे ख़ानदान की नुमाइंदगी के एतबार से वो अपने तौर पे मिसाली है। ये दीगर बात है कि हमारी दावत आपकी खिदमत पे आज भी पाकिस्तान अवामी तहरीक को में शमूलियत की आपकी खिदमत में गुजारिश है। अब्दुल हमीद अब्बासी साहब में अच्छे इंसान हैं, अच्छे दोस्त हैं, और आपका पूरा घर, और बिलखुसूस MS साहब, उनका खुसूसी तौर पे अरबाब हाउस से, इस घराने से ताल्लुक़ है कि वो हम बहन भाइयों में घर में सबसे छोटे हैं, लेकिन वो हमें भी उसी इज़्ज़त और एहतराम से देखते हैं जो उन्होंने इंटर कॉलेज लोअर टोपा में अपने तालीम के दौर में सूरत हाल देखी। तफ़ैल इखलाक साहब एक अच्छे इंसान है। मंसूर साहब ने भी आज राब्ता भी किया, और उन्हें जो कलिमात उन तक पहुँचे, उनके बारे में उन्हें भी दुख महसूस हुआ, और ये कहा कि हम आपके छोटे भाई हैं, लेकिन आपसे इसकी तवक्को हमें नहीं थी। कि अच्छा वो अल्फाज क्या हैं वो हम आगे चल के बताते हैं। हमने कल दोस्तों को जो खाने पे मौजूद थे उनसे ये गुजारिश की कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, और जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि मरकजी अंजमन ताजरान का ताल्लुक सरमायादार और सरमायाकार से नहीं है, इसका ताल्लुक लेबर से है, मजदूर से है, और आपके साथ आगे काम करने वाले लोगों से। हमने कल ये भी कहा कि हमने पिछले दिनों इंतखाबी अमल के दौरान ये देखा था कि एक बारिश साहिब जो हैं वो शिकवा और शिकायत कर रहे थे, उनकी एक मुख्तसर वीडियो थी कि उन्हें काम से निकाल दिया गया है। तो किसी को काम से निकालने का हक कानून नहीं देता। हमने गुजारिश की कि और ये बात अगर आप इलेक्शन जीतते जनाबे तफ़ैल इखलाक साहब और आपका ग्रुप, तो आपके लिए भी यही थी जो कल के दोस्तों के लिए थी कि जब आप, और पहले भी हमने ये अर्ज़ किया कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक लेबर से है, और जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो लेबर से ये जो ताल्लुक है ये मालिकान को ये लाजिम करता है कि वो अपने यहाँ मुलाजमीन को ओल्ड एज बेनिफिट में
उनके लिए, उनके मफादात के लिए बाकायदा कानूनी तौर पर वो एक उससे गुजरेंगे, एक नज़्म से गुजरेंगे, और वो नज़्म उन्हें जब बड़ी उम्र में आपके पास काम करने वाले लोग चले जाएंगे तो उस वक्त वो अपनी आराम की ज़िंदगी या रिटायर्ड ज़िंदगी में वो आपसे जो जमाशुदा ओल्ड एज बेनिफिट में उनके मफादात होंगे, उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन की एक शक्ल आप उसे कह लें, उसकी सही इस्तेलाह जो भी है कि वो आपसे वो हासिल करने के हुकूक उनके बाकी होंगे। हमने कल भी ये गुजारिश की और आज भी ये दोहरा रहे हैं कि हमने जब नवंबर आखिर में स्टे ऑर्डर की खेल का एक सिलसिला जारी था, तो हमने कहा कि आज वो साहिब यहाँ मौजूद नहीं है जिनकी खिदमत में हमने कचहरी में, जिगा गली में ये कहा था कि सोने की ईंटें और उनकी दीवारें तामीर करने वाले लोगों का ताल्लुक अंजुमन ताजरान से नहीं है। अंजुमन ताजरान से ताल्लुक उन सोने की ईंटों पर कपड़ा मारकर उन्हें साफ करने वाले लोगों के साथ है। अब देखिए सूरत हाल क्या है, और हम मुस्तफ़वी माशरे की दावत लेकर तहरीक मिनाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक मैदान अमल में उतर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आपसे हमें ये ताउन हासिल हो कि आप बात की रूह को ज़रूर समझें। आप इंतखाबात मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जीतें या आप मरकज़ी अंजुमन ताजरान के इंतखाबात हारें, आपके साथ मुस्तफ़ाई माशरे की हैसियत में और मकामी माशरत की हैसियत में करीब तरीन रिश्ते। दूसरी तरफ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि बाबू सफ्तर अब्बासी साहब का तहरीक मिनाजुल कुरान से ताल्लुक़, हमारे ज़िला के नायब सदर हाजी अरशद साहब का पाकिस्तान अवामी तहरीक का के साथ ताल्लुक़, वो नायब सदर हैं ज़िला में। इसी तरह बाकी तफसीलात हैं। तो हमने एक यहाँ पे रुक के आपकी खिदमत में ये गुजारिश करें कि जब आप इंतखाबी अमल से गुजर रहे थे तो उस वक्त मुख्तलिफ लोग ऐलानात कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, और हमने आपकी खिदमत में अपनी जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ज़िलाई सतह पर कल्लर, काहौटा, कोट्टी सतिया और मरी को शामिल करते हुए तहरीक मिनाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक थी, उसके हवाले से ये गुजारिश की थी, ये बयान जारी किया था कि हम इस मामले में पाबंद नहीं करते अपने लोगों को जिनकी वाबस्तगी तहरीक मिनाजुल कुरान या पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ है कि वो एक या दूसरे ग्रुप के साथ जाएं, ताकि दुकानदारों को आज़ादी के साथ अपनी राय अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए इस्तेमाल करने का जो हक है वो हासिल रहे। जो मशवरा किया और जो तय किया वो ये था कि हमारे दोस्त और वाबस्तगान तहरीक मिनाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट की तरफ जाएं, और हम किसी एक फरीक की हमायत या मुखालिफत को मुनासिब नहीं समझते, और हमारे जो करीबी रिश्ते आप सबसे हैं वो अपनी जगह ज़्यादा मोहतरम हैं बनिस्बत किसी ऐसे इंतखाबी अमल के। अब जो मुस्तफ़ाई माशरे के हवाले से अहम बात है, देखिए हमें ये भी पता है और हम ये पहले भी गुजारिश कर चुके हैं कि हमें अपने सूबे में दीगर सूबाई हुकूमतों के भी अपने कवानीन हैं, लेकिन चूंकि जब मसला पैदा हुआ मरकज़ी अंजुमन ताजरान के हवाला से कवानीन के हवाले से बात शुरू हुई, तो जो स्टडी हमने, जो मुताला हमने किया, उसमें हमें ये नज़र आया कि हमें अपनी मुतल्लिका हुकूमत से लाइसेंस लेना चाहिए, हमें रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, और जहाँ तक का कोर्ट ऑफ लॉ का ताल्लुक है तो उसमें जो सूरत हाल पैदा हुई और उस वक्त जो कलिमात इस्तेमाल हुए कि आप चेहरा ऐसे करके बात ना करें, आप चेहरा वैसे करके बात ना करें, ये चीज़ें भी पसंदीदा नहीं थी और किसी भी संजीदा शख्स ने इसे पसंदीदा शक्ल में नहीं देखा। सूरत हाल ये है कि हम काम करते हैं और हमारा काम जो कारोबार की शक्ल में है, गुज़श्ता रोज़ भी हमने ये गुजारिश की कि जनाब हमें क्या चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के दर्जा पर हम पहुँचे हैं ज़िला होने के बाद या नहीं, ये एक सवाल है। इसी तरह क्या हम सार्फिन के हुकूक पर बात करने के लिए तैयार हैं कि वो आम लोग जिनको मजदूरी नहीं मिल रही, और अगर वो मजदूरी कहीं मिले तो वो जब हमसे ख़रीदारी करते हैं तो उनकी कुव्वत ख़रीद कितनी है, और हम उनकी कमज़ोर कुव्वत ख़रीद में किस तरह से वो लोग जो तजारत करते हैं वो नबी रहमत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खुशनुदी के लिए और आपके निज़ाम पर अमल दरामद करने के लिए किस तरह आम सारिफ के लिए मुमद्द व मुआवन साबित हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस तरफ हमें सोचने का मौका तो ज़रूर मिलता है और बेशुमार लोग, बल्कि हम में से अक्सर लोग, हमारे ताजिर भाई हो ख्वाह वो इंतखाबात में उतरें या न उतरें, वो वोट लें या वोट दें, वो वोट देना मुनासिब न समझें या वोट के अमल से गुजरना मुनासिब न समझें। हर सूरत में ख्वाह एक तरफ की बात हो या दूसरी तरफ की बात हो, बाहैसियत मुसलमान और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलाम होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां गुनागूं हैं और जितना आप समझदार हैं, जितनी आपकी सूझबूझ है, उतनी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरों के लिए मोहब्बत का बाजू बिछाने से आरी तो नहीं हो रहे, कहीं हम रास्ता रोकने का सबब तो नहीं हो रहे। ये कोई भी हो, जीते हारे, इलेक्शन लड़े न लड़े, लेकिन क्या हम तजावजात का सबब तो नहीं है? क्या हमने अपनी दुकान के सामने किसी ठेले वाले को इसलिए इजाजत तो नहीं दे रखी कि उसके साथ हमें अकरबा परवरी है, या हम उससे कोई दिहाड़ी का या महीने का कोई ऐसा मफाद माली तौर पर मुतय्यन करते हैं कि जिसकी बुनियाद पे हम कोई ऐसा अमल कर रहे हों? क्या हम बाहमी तौर पर उल्फत और मोहब्बत के रिश्तों में उस तरह से कायम है जिस तरह हमें कायम होना चाहिए? क्या हम मुतालिबा करते हुए अपनी हुदूद से तजावुज़ तो नहीं करते? क्या मुल्की कवानीन हमें जो इजाज़त देते हैं, हम उन हुदूद और क़यूद में रहते हैं या नहीं रहते? ये सारी बातें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि आगे जो आम इंतखाबात 2024 का 2024 का अमल आ रहा है, उसमें हमने तब भी मुस्तफ़वी माशरे के क़याम और निज़ाम की किल्फतों, बुराइयों, खामियों, खराबियों, उसके ऊपर आपकी खिदमत में हाजिर होना है। तो सारिफ के हुकूक का तयन जो है, ये हर सूरत में सबके लिए लाजिम और वाजिब है। मोहब्बत का बाजू बिछाना सबके लिए लाजिम और ज़रूरी है। अब इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम वापस आते हैं उस बात की तरफ जिसकी सबसे पहले निशानदेही भाई वाजिद अब्बासी साहब आपने की, जिस पर एहतजाज के मोहब्बत के अंदाज में अल्फाज आपके बाद मंसूर अब्बासी साहब ने, राजा मंसूर इखलाक साहब ने पेश किए, जिसमें इंतहाई मोहब्बत के अंदाज में मुनासिब तरीन गुफ्तगू के अंदाज में सआदत मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने जिस पे बात की, और आपस में भी हमारे इल्म में है कि बाहमी तौर पे शादी ब्याह की तकरीबात पे आप जमा हुए, दीगर किसी जगह पे आपका अगट हुआ, तो आपने उसे ज़ेर तज़किरा लाया, और वो है कि सरदार शौकत अरबाब अब्बासी साहब ने अपने गुफ्तगू में ये कहा कि सुना है कि मामला जो है वो सूरत हाल जो है वो ऐसी थी कि जिससे आप लोगों की सुरखरुई को एक ख़ास रंग में पेश किया गया है, और अगर ऐसा है तो हम आपको उसकी और ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। सरदार शौकत अरबाब अब्बासी साहब के नाम के साथ जो जुमला मंसूब हुआ है वो है कि माफिया से आप इंतखाब जीते हैं। अब जाहिर है कि सरदार शौकत अरबाब अब्बासी साहब का ये कलाम इस पूरे सिनारियो में जो हमने आपकी खिदमत में रखा, हुकूमती जिम्मेदारियां, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, अच्छा कल की गुफ्तगू में हमारी तरफ से यह भी शामिल था कि इलेक्शन बोर्ड का इंतखाब गैर जानिबदाराना, और अगर उलमा के तबकात में लोग शामिल हों तो तमाम तबकात फ़िक्र से लोग शामिल हों, समाजी लोग हों तो वो सारे शामिल हों, और कोहसार के खित्ते में जो तूलो अर्ज़ में जितने लोग हैं उनकी वाबस्तगियाँ जहाँ कहीं भी हैं उनको सरफ नज़र करते हुए उन्हें इलेक्शन बोर्ड में शामिल होना चाहिए। आपका कोई मुशावरती बोर्ड हो उसमें शामिल होना चाहिए, और सबसे पहले हम जीतने वाले फरीक की खिदमत में ये बात आज दोबारा रखेंगे। पहले ये बात नहीं हो सकी कि उस मुशावरती जो आपकी टीम हो उसमें जो दोस्त पहले तजर्बा कर चुके हैं आपसे पहले एक अरसा तक इंतखाबी अमल के जरिया से नुमाइंदा अफराद होने के, उनके नुमाइंदा अफराद को भी
आपके साथ शामिल होना चाहिए, ताकि आप बाहमी दस्तो बाजू बनकर सिर्फ ताजरों के हुकूक के लिए नहीं बल्कि आम आवाम के हुकूक के लिए भी काम कर सकें। अब इस सारे माहौल और इस सारी सूरत हाल में बारे दिगर ये दोबारा इसलिए है कि पहले हमारे पास जो पैगाम आया उसमें जो हमने फेसबुक के ऊपर वाजिद अब्बासी साहब का जो पोस्ट थी उसके ऊपर चंद कलिमात लिखकर उसको शेयर किया, उसे सरदार शौकत अरबाब अब्बासी साहब ने सबसे पहले देखा और उन्होंने वहां पर अपने लफ्ज़ों में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू लिखते हुए ये कहा कि आपने खुद कहा है कि सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाना ये दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है और मैं ऐसे अल्फाज से किनारा कश हूँ, मैं माजरत ख्वाह हूँ और अमजद अरबाब अब्बासी भाईजान के छोटे भाई की हैसियत में अरबाब हाउस के एक रुकन की है, घर का एक फर्द, इस घर का एक फर्द होने की हैसियत में आप मिन जुमला की खिदमत में ये मारूज है कि आप में से कोई बंदा बाकायदा किसी माफिया का खुदा न खास्ता रोकन सरबरा या कारकुन नहीं है और अगर इस तरह का कोई तासुर दूसरे फरीक को मिला है तो वो उसके लिए हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि आपको ऐसा तासुर मिला, आपको आपके कानून तक ऐसे अल्फाज पहुंचे। ये अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब हैं और हम उन अल्फाज को इस्तेमाल हुए या नहीं हुए वापस लेना अपने लिए फर्ज समझते हैं और आपसे जो तकलीफ जो कोफ्त आपको कल शाम से जब या आज सुबह से जब वो पब्लिक हुए हैं और जिस जरिया से पब्लिक हुए हैं उनसे लेके अब तक हमारी वजाहत तक जो जहनी कोफ्त और तकलीफ हुई उसके लिए भी हम आपसे मुआफ़ी के ख्वास्तगार हैं। हमारा कानून और हमारा आइन वो मुमलिकत का कानून और आइन बालादस्त है, लेकिन हमारे दिल की धड़कन का कानून ये है कि दिल आज़ारी किसी की नहीं होनी चाहिए। और अगर इस सारे प्रोग्राम के जरिया हमें सादत मुर्तज़ा साहब ने यह भी कहा कि हमें मेज़बान की हैसियत में शामिल होना चाहिए था। आप ठीक फरमा रहे हैं, आप मेज़बान थे, आप तशरीफ़ नहीं ला सके किसी मसरूफियत में, आपने उसका इजहार ज़रूर किया, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इजहारिया है। यही वो सारे हालात थे जिनके पेश नज़र जब हमें हमायत और मुखालफत के लिए किसी एक की तरफदारी के लिए कहा जा रहा था तो हम उससे मुजतनिब थे। आज भी दोबारा सहबारा और अब अगली मरतबा फिर चौथी मरतबा आपकी खिदमत में गुजारिश है कि कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा अमल जिसने किसी शख्सियत की दिल आज़ारी का जो सबब बना हो, हम उसके लिए मुआफ़ी के ख्वास्तगार हैं। अगर हम आज इखलाकी जुर्रत का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कहते जाएं कि कितनी खूबसूरत बात हुई कि राजा अब्दुर्रहमान साहब भी आ गए और जिरगे पे जिरगे हो रहे थे और राजा साहब ने मेहरबानी फरमाई और हमने बात का तज़किरा किया और आपने हमें रोक कर इरशाद फरमा दिया कि मामला ख़त्म है, कोई बात ऐसी नहीं है। सलाहुद्दीन चूँकि अब्बासी अजीज़म हमारे इंतहाई करीबी और उस घर के इंतहाई करीब तरीन फर्द हैं, तो उनकी मौजूदगी भी इस नाते मौजूद थी कि अपने दोनों बड़े भाइयों हमें और भाईजान को अगर कोई ज़रूरी महसूस हो तो वो सलाहुद्दीन अब्बासी अजीज़म को कह सकें कि आप मेहमानों की मेहमानदारी के लिए बहैसियत छोटे भाई ये जहमत फरमाए। वो भी मौजूद थे, राजा अब्दुर्रहमान साहब भी मौजूद थे और वो सारी बातें जो सुनाई दे रही थी, बाज़गश सुनाई दे रही थी पूरे खित्ता कोसार में कि राजीनामे के लिए जिरगा हो रहा है, वो एक लफ्ज़ और एक हर्फ में राजा अब्दुर्रहमान साहब की अजमत को, मोहब्बत को, एहतराम को सलाम के उन्होंने उसको वहीं पे उसका ड्रॉप सीन कर दिया और उसे ख़त्म कर दिया। यकीनन इस तरह की बातें, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह की बातें जिस तरह अजीज़म सलाहुद्दीन अब्बासी और उसके दीगर दोस्तों, मेरे शहजादे भाई, मेरी बेटियों के मामू, उनके दीगर दोस्तों के लिए बायस से इफ्तिखार होगा, इत्मीनान होगा, उन्हें अच्छा महसूस होगा। इसी तरह अगर आप भी एक दूसरे को इलेक्शन की तलखियाँ माफ़ कर दें और कल की बात में अगर आपको कोई ज़हमत महसूस हुई हो, बल्कि यकीनन ज़हमत महसूस हुई है तो आपने उसका इजहार किया है, तो उसको भी अगर आप दरगुजर का से काम लें तो ये आपका बड़ापन होगा। इंशाअल्लाह रहमान आम इंतखाबात में भी मुलाकात रहती है और उससे पहले और बाद में भी मुलाकात रहती है। हमारा संग, हमारी दोस्ती आप सब से, हारने वालों से, जीतने वालों को जीत मुबारक हो
और हारने वालों को बड़ापन दिखाना मुबारक हो। तो ये बातें रहती हैं। इंशाअल्लाह रहमान आपकी अज़मतें, आपकी बड़ाइयाँ पूरी माशरत के लिए और सारिफ के लिए और मुस्तफ़ाई माशरे के क़याम की तरफ आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होंगी। वस्सलामु अलैकुम।